भारतीय वैदिक परंपरा में तत्व शब्द का प्रयोग अत्यंत गहराई और गंभीरता के साथ होता है। तत्व का अर्थ है किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप, उसका मूल अस्तित्व और उसकी आध्यात्मिक स्थिति। जब हम राधा तत्व की बात करते हैं तो इसका आशय केवल श्रीमती राधा रानी के व्यक्तित्व से नहीं होता, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप, उनके प्रेम, उनकी भक्ति, उनके भावों और उनके उस गूढ़ संबंध से है जो उन्हें श्री कृष्ण से जोड़ता है। राधा तत्व को केवल वैदिक ग्रंथों के माध्यम से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति और भक्ति के मार्ग से ही पूरी तरह समझा जा सकता है। ये तत्व भक्त और भगवान के बीच के संबंध की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। श्रीमती राधा रानी को वैष्णव संप्रदाय, विशेषतः गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, स्वयं राधा भाव से ओतप्रोत होकर संसार में भक्ति का प्रचार करने आए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि श्री राधा का प्रेम केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक तत्व है, ऐसा तत्व जो स्वयं श्री कृष्ण को भी मोहित कर देता है। राधा और कृष्ण के बीच का संबंध लौकिक नहीं, बल्कि पूर्णतः आध्यात्मिक और शाश्वत है। इसीलिए कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दो नहीं, बल्कि एक ही तत्व के दो स्वरूप है। राधा वो शक्ति है जो शक्तिमान श्री कृष्ण को गति देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान 3 प्रकार की शक्तियों से युक्त है: संबित शक्ति, संदिनी शक्ति और लादिनी शक्ति। इन तीनों में लादिनी शक्ति वो शक्ति है जो भगवान को सुख और आनंद प्रदान करती है। श्री राधा रानी इसी लादिनी शक्ति का साकार रूप है, अर्थात राधा स्वयं भगवान की वो शक्ति है जो उन्हें प्रेम और परमानंद की अनुभूति कराती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। श्री कृष्ण, जिन्हें परब्रह्म कहा गया है, जो स्वयं पूर्ण काम है, वो भी राधा के प्रेम के आंगन डूबे रहते हैं। यही राधा तत्व की महिमा है। राधा तत्व की समझ केवल ग्रंथों को पढ़कर नहीं हो सकती। इसके लिए भक्ति, समर्पण और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। राधा केवल एक चरित्र नहीं है, वे स्वयं प्रेम की देवी है। प्रेम जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास करता है, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो केवल प्रियतम की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार की प्रेम की अभिव्यक्ति राधा के बिना संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान और अन्य संतों ने राधा के इस अद्वितीय प्रेम का वर्णन बड़े भाव से किया है। गौड़ीय परंपरा में श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज जैसे आचार्यों ने राधा तत्व की व्याख्या की है। इन्होंने स्पष्ट किया कि राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं है बल्कि वे स्वयं भक्ति है। राधा का भाव सबसे ऊंचा भाव है, जिसे माधुर्य रति कहा जाता है। वो प्रेम है जिसमें भक्त अपने आप को पूरी तरह भगवान में समर्पित कर देता है। स्वयं भगवान उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसके अनुभव के लिए चैतन्य रूप में अवतरित होते हैं। राधा तत्व ये भी सिखाता है कि केवल नियम, व्रत और यज्ञ करने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होते। केवल ज्ञान, तर्क और योग से भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। भगवान केवल प्रेम से वशीभूत होते हैं। राधा उस प्रेम की देवी है जो भगवान को बांध लेती है। उनके प्रेम में कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल एक ही लक्ष्य होता है, प्रभु को प्रसन्न करना। राधा रानी का जन्म स्थल बरसाना है, जो वृंदावन के समीप स्थित है। यहाँ यह स्थान आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। राधा अष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु वहाँ एकत्र होते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है। राधा के बिना कृष्ण आधा है, अर्थात जो राधा से रहित है। यही कारण है कि राधे कृष्ण नाम एक साथ लिया जाता है। कृष्ण का नाम पहले नहीं आता,
भक्तों का ये अनुभव है कि जब तक राधा को हृदय में स्थान नहीं दिया जाता तब तक कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा तत्व यह भी दर्शाता है कि समर्पण में ही मुक्ति है। राधा ने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कभी भी अपने अस्तित्व को अलग नहीं माना। वे जहाँ थी कृष्ण वहीं थे। उनका हर भाव, हर विचार और हर क्रिया केवल कृष्णमय थी। यही भक्ति का उच्चतम स्तर है। जब भक्त अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने बंधनों को त्याग कर केवल प्रभु की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है, तब वह राधा के मार्ग पर चल पड़ता है। राधा रानी का नाम भले ही श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष रूप से कई बार उल्लेखित नहीं है, परंतु उनकी उपस्थिति और महिमा वहाँ निहित रूप से विद्यमान है। भागवत में वर्णित वृंदावन की गोपियों में राधा जी सर्वश्रेष्ठ है। यह संकेत अनेक स्थलों पर मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला के समय समस्त गोपियों के बीच में होते हैं और एकाएक वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, तब सभी गोपियाँ उन्हें खोजती है, किंतु श्री कृष्ण केवल राधा के साथ वन में विचरण करते हैं। यह लीला राधा की विशिष्टता को दर्शाती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रासपंचाध्यायी में कृष्ण का यह भाव स्पष्ट होता है कि वे राधा के प्रेम से सर्वाधिक प्रभावित है। श्री राधा की भक्ति, उनकी समर्पण भावना और उनका परित्याग अन्य सभी गोपियों से कहीं बढ़कर था। ये बात स्वयं भगवान ने स्वीकार की। भागवत में वर्णित गोपियों का विरह वास्तव में राधा के विरह का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये विरह भक्ति के उस भाव को प्रदर्शित करता है जहाँ भक्त को ईश्वर से एक पल की भी दूरी असह्य हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पांचरात्र और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में श्री राधा का नाम, स्वरूप और तथ्य अत्यंत विस्तार से वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। राधा को वहाँ आदि शक्ति, पराशक्ति और महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि राधा भगवान की लादनी शक्ति है और उनकी भक्ति के बिना कोई भी साधक श्री कृष्ण की सच्ची कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप माने जाते हैं, उन्होंने राधा तत्व को विश्व के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने ये अनुभव किया कि राधा का प्रेम ऐसा है, प्रेम है जो स्वयं भगवान को भी समझ नहीं आता। यही कारण था कि उन्होंने राधा भाव को अपनाया और चैतन्य रूप में उस प्रेम की अनुभूति के लिए अवतरित हुए। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण हूँ, परंतु मैं राधा के प्रेम को समझना चाहता हूँ। यह घोषणा केवल उनकी दिव्यता को ही नहीं बल्कि राधा तत्व की असीम ऊंचाई को भी सिद्ध करती है। राधा और कृष्ण की लीलाएं केवल रोचक कथाएं नहीं है, वे गूढ़ आध्यात्मिक अर्थों से भरी हुई है। रासलीला का सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वो केवल नृत्य का दृश्य लगता है, परंतु वैष्णव संतों ने इसे भक्ति योग की चरम स्थिति माना है। रास का अर्थ है रस, यानी आध्यात्मिक माधुर्य। रासलीला में राधा का स्थान केंद्र में है। जब रास के मध्य श्री कृष्ण लोप हो जाते हैं और केवल राधा को साथ ले जाते हैं, तो ये संदेश मिलता है कि सामान्य भक्ति से आगे बढ़कर जब प्रेम शुद्ध हो जाते हैं, तब प्रभु केवल उस विशुद्ध प्रेम को अपनाते हैं और वह प्रेम राधा के रूप में प्रकट होता है। राधा तत्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि यह केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत साधना का मार्ग है। जो साधक राधा के भाव को अपने जीवन में उतारता है, वो सेवा, करुणा, विनम्रता और समर्पण के मार्ग पर अग्रसर होता है। राधा का प्रेम निष्कलंक है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं। उनके प्रेम में केवल समर्पण है और यही सच्ची भक्ति है। राधे राधे।